नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको 7 जन्मों का साथी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, ये स्त्री आपके जीवन में आ जाने से आपको कामयाबी कदम कदम चूमेंगे। सिर्फ दोस्तों, ये स्त्री, यह महिला को आ जाने से। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, ये स्त्री आपके आसपास में ही रहती है, आपके अगल बगल में ही रहती है। लेकिन दोस्तों, इस बात का अभी तक आपको भनक भी नहीं लग पाता है। दोस्तों, ये स्त्री आपसे बहुत ही प्रेम कर बैठी है, आपके बिना इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों, आपके ही बारे में ये स्त्री सोचती है, आपकी भलाई के बारे में ही सोचती है। और दोस्तों, आपको देखने के लिए पागल हो जाती है, सिर्फ एक बार आपको एक झलक देखने के लिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ये आपका जन्म जन्मों का साथी है। इनका कुछ कनेक्शन आप में जुड़ा है, जो कि दोस्तों, आपके बिना यह स्त्री एक पल भी नहीं रह पाती है। दोस्तों, ये स्त्री आपको सब कुछ मन कर बैठी है, आपको थोड़ा सा दर्द में नहीं देख पाती है। लेकिन दोस्तों, इनका कुछ मजबूरी है, जो कि दोस्तों आपको बात नहीं पाती है। चुपके चुपके से आपको बहुत ज्यादा, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है। और दोस्तों, ये स्त्री को आ जाने से आपकी किस्मत में तूफान उठने लगेगा, बहुत ही बड़ा चमत्कार होने लगेगा। दोस्तों, ये स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है दोस्तों, यह आपका भाग्य ही बदल देंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई और नहीं, आपकी अपनों में ही शामिल है, आपके आसपास है। आपका कभी न कभी इस इंसान के साथ किस ने किसी प्रकार से कोई संपर्क अवश्य हुआ है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वही कौन इंसान है जो आपकी पिछले जन्म का प्रेमी है। आपकी भावनाएं उस इंसान से जुड़ी हुई हैं। मित्रों, यदि हमारी जीवन में हमें अपनों का साथ मिल जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाता है। हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने की नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और यदि हमारे संबंध अपने पिछले जन्म की प्रेमी से ही हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है, क्योंकि पिछले कई जन्मों की ऊर्जाएं जब एक साथ मिलती हैं तो जीवन पूर्ण रूप से सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिली तो वह पूर्ण हो गए। उसी प्रकार यदि आप अपने पिछले जन्म के इस व्यक्ति से मिले, इस प्रेमी से मिले, तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे। तो यह वीडियो बहुत आवश्यक है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है, और हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। इसका उपयोग करके आप बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। तो वीडियो बहुत ही खास है, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपको वीडियो में बताई गई बातों का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, फिर पूछते हैं कि गुरुजी, हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेही करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी लोक में है। और ठीक इसके विपरीत, जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके लिए धरती ही स्वर्ग लोक है, यह संसार ही स्वर्ग के समान है। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम भरा रहता है वह व्यक्ति दूसरों से भी प्रेम ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह कहीं भी लालच के साथ किसी के साथ नहीं जुड़ता और वह सत्य के साथ ही जीवन व्यतीत करता है और एक सच्चा इंसान कहलाता है। ऐसा इंसान भगवान को बहुत प्रिय होता है और सच्चा भक्त बनता है। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक बात आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं,
जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपको इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको अपने व्यक्तित्व में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मित्रों, इस समय आपको व्यापार में एक बड़ी चोट मिल सकती है, बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, या फिर आप जिस भी कर्मचारी पर अंधविश्वास करते हैं, उससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी बातें केवल का इस्तेमाल करना है और अंधविश्वास नहीं करना है, वरना आपको चोट मिलेगी, धोखा मिलेगा। हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर भी लोग आग से जलते हैं। आपकी बढ़ रही प्रतिष्ठा से लोगों को जलन होती है। लोग आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं, आपके ज्ञान का और आपके कर्म शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे आपकी चुगलियां करते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने सहकर्मियों पर भी विश्वास नहीं करना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर है। आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्रिय और सहयोग प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा भी आपको अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होती है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को हम लिखकर अन्यथा ना लें और ना ही बहस करने की कोशिश करें। समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोचा ही है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। यह समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। जी हां दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्यों की रूपरेखा बना लें। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से सभी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। किसी के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आपकी उन्नति का भी कोई महत्वपूर्ण रास्ता खुल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या दूर होने वाली है। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें। इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने अपनी कार्यप्रणाली में जो परिवर्तन किया है, वह फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत गतिविधियों में सफलता मिलेगी। किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। समय कुछ मिला-जुला प्रभाव लेकर आ रहा है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई आय का अन्य साधन भी शुरू हो सकता है। आज आपको संतान को लेकर चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने वाला है तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दिनचर्या में कुछ नयापन महसूस होगा। पारिवारिक व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा तथा आपसे संबंधों में आए मतभेदों को भी
सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा। विद्यार्थियों का इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा की तैयारी में पूरा ध्यान रहेगा। प्राकृतिक दिनचर्या अपनाएं, आपको शारीरिक और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही अपनी आंतरिक छुपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कार्यों में लगाए। आज कोई आपका विशेष प्रयोजन भी हल हो सकता है। किसी भी नकारात्मक स्थिति में घबराने के बजाय धैर्य और संयम रखें। इससे आप समाधान ढूंढने में समर्थ रहेंगे। माता पिता तथा बुजुर्गों के प्रति मन में सेवा भाव बना रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा अपने अध्ययन तथा करियर के प्रति पूरी तरह फोकस रहेंगे। अपने दिन भर के कार्यों की व्यवस्थित दिनचर्या बना लें, इससे निश्चित ही आप सफलता हासिल करेंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्या का काफी हद तक समाधान होगा। विद्यार्थियों को नौकरी संबंधी किसी इंटरव्यू में सफलता के योग्य बन रहे हैं। आज गृह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। चल रहे संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएंगे, जिससे मन में संतोष व्याप्त रहेगा। आर्थिक स्थितियां पहले से बेहतर बनेगी। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। किसी भी स्थिति में मन में वैमनस्य न आने दे। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता के बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपनी उपलब्धियां का ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति रखना आपको नुकसान दे सकता है। बाहरी लोगों के साथ मिलते जुलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका अहित भी कर सकते हैं। कोई खास योजना आज स्थगित ही करें। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। इस समय आपके व्यक्तिगत खर्चे बढ़ेंगे। योजनाएं बनाने के साथ साथ होने कार्य रूप देना भी आवश्यक है। अगर घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में पैसा लगा रहे हैं, पहले बजट बनाना जरूरी है। यह भी ध्यान रखें कि आय के साथ साथ अनावश्यक खर्च ही भी बने रहेंगे। किसी पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के साथ कहासुनी हो सकती है। किसी भी अनिर्णय की स्थिति में घर के बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। कोई भी निर्णय लेते समय ज्यादा सोच विचार ना करें, वरना उचित समय हाथ से निकल भी सकता है। किसी को भी पैसा उधार देते समय उसकी वापसी सुनिश्चित अवश्य करें या टाल ही दें, क्योंकि आप किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। इस समय गतिविधियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की बजाय ना करना भी सीखें। आलस और लापरवाही से दूर रहे। युवा व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब ना करें। बढ़ते खर्च चिंता का विषय बनेंगे। उचित बजट बनाकर रखें। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सावधानी बरतें। इस समय किसी प्रकार की मानहानि होने के भी योग बने हुए हैं। सरकारी मामले स्थगित रखना उचित रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है। शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं। अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आत्ममनन भी करना जरूरी है। आपकी ईगो ऑफ गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें, वरना ज्यादा मेहनत की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बिजनेस में फायदा होने के योग हैं। नेटवर्किंग और सेल्स का काम करने वालों को अच्छे मौके मिलेंगे। अपने काम करने के तरीकों में किए बदलाव भविष्य में बेहतर नतीजे देगा, परिणाम देगा। हिसाब किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में अपनी फाइल्स सुव्यवस्थित रखें। आज प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा। इससे व्यावसायिक स्थिति भी बेहतर होगी। परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी क्रियान्वित होंगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपनी काम करने के तरीकों में समय पर बदलाव करना जरूरी है। दोपहर बाद परिस्थितियां फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने से अपना आत्मविश्वास न गिरने दें। बिजनेस के नजरिए से बहुत अच्छा समय है। कर्मचारियों और स्टाफ से पूरी मदद मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ
संपर्क रखें। सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। नौकरी में नई संभावनाएं बनेगी। ट्रांसफर के इच्छुक लोगों को भी कोई उम्मीद नजर आएगी। बिजनेस में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत करनी होगी। कामयाबी भी मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी काम करने और पेमेंट कलेक्ट करने में समय दें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए उत्तम समय है। व्यवसाय संबंधी किसी तरह का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी राजनेता या अधिकारी से मुलाकात आपके भाग्य को बल प्रदान करेगी, जिसका फायदा आपको व्यवसाय में होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव और ट्रांसफर के योग्य हैं। कारोबार में लाभ की बेहतर स्थिति बनी हुई है। अच्छे ऑर्डर हासिल होंगे। अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आपके लिए ही नुकसानदायक रह सकता है। खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शी रखना जरूरी है। यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनर से बगैर करनी है तो कुछ समय डाल दें और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मितवा, हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हमारी जो रिश्ते हैं वह हमारे मन के भावों से चलते हैं। जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं। तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें कई बार मिल चुके हैं, और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसे हम पहली बार ही मिले। वह हमारे नजदीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी, हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है? जी, हमें तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं पूछने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारी पिछले जन्म का प्रेमी है। जी, हमें जोक्स कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं तो कोई इच्छा भी हमारे सपनों में भी दिखाई देती है। लगातार बार बार वही हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं। वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे, इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूं या मैं जानता हूं। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती हैं कि यह इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है। और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा।
लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से ही एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जिसके साथ है भगवान श्री कृष्णा मां राधा रानी हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा राधे राधे।